ओम। आज का प्रातः क्लास है 9 मार्च 1968। दूसरे पेज के माध्यांत में बात चल रही थी कि इनमें बाबा प्रवेश करके समझा सकते हैं। बाबा भी प्रवेश करते हैं ना, कहाँ बहुत जरूरी होगा तो बाबा भी आवेंगे। मम्मा भी आती होगी। जो बच्चे सर्विस फील्ड पर जाते हैं, समझने वाला जिज्ञासु तीखा होता है, तो बाबा प्रवेश करके मदद करते हैं, मम्मा भी प्रवेश करके मदद करती है। अब ये सब समझने की बातें हैं। कहाँ मम्मा सहयोग करती है, कहाँ बाबा सहयोग करते हैं। ये तो जानते हो पढ़ाई फुर्सत के समय होती है। शरीर निर्वाह के लिए तो सारा दिन धंधा धोरी आदि करते हैं, परंतु ये विचार सागर मंथन करने की बातें फुर्सत शांति के समय चाहिए। तुम्हारे में भी कोई कोई बहुत अच्छी सर्विस करने वाले हैं, तो जो अच्छी सर्विस करने की हिम्मत करते हैं उनको मदद करनी होती है। मदद देने के लिए उनकी आत्मा को याद करना पड़ता है। किसी को सकाश देना है तो शरीर को याद करके फिर आत्मा को याद करना पड़ता है। तुमको भी यही युक्ति अपनानी है। अगर कोई को सकाश देना है तो पहले उनके शरीर को याद करना, फिर उनकी आत्मा को याद करना। कोई अच्छा सबसे बच्चा है, कुछ नुकसान हो जाता है तो उनको मदद करनी चाहिए। मदद करने के लिए बाप को याद करना होता है, फिर खुद को भी अपने को आत्मा समझ कुछ न कुछ उनकी आत्मा को याद करना ही पड़ता है। तो जैसे वो सर्च लाइट हो जाती है, ऐसे भी नहीं कि एक जगह बैठ जाना होता है। लेटे लेटे भी याद कर सकते हैं, चलते फिरते खाते पीते याद में रहना होता है। 9 मार्च 1968 की वाणी का तीसरा पेज। भोजन खाने के समय भी बाप को याद करो। दूसरे को करंट देनी है तो फिर रात को सवेरे को याद में रहना होता है। बच्चों को समझाया गया है, सवेरे उठ करके बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठ करके याद करते हैं ना। भक्ति मार्ग में सवेरे को याद करने की, पूजा करने की रस्म कहाँ से पड़ी? संगम युग से ही रस्म पड़ी। जब बाप आते हैं तो जैसे कि इस षष्ठी का अमृत वेला है, सतगुरु की सवेरा आना होता है, अमृत वेला हो जाता है। वो है हद का अमृत वेला और ये है बेहद का अमृत वेला। अब जितना जो याद करेंगे उतना ही बाप की कशिश होगी। बाप भी लाइट देंगे, क्योंकि बाबा को तो और कोई धंधा है ही नहीं। बाबा का धंधा क्या है? जो बच्चे याद करते हैं उनको सकाश देना।
सर्विस है ना, सर्विस दिल में लगती है, सर्च लाइट देनी होती है। बच्चे याद करते हैं तो बाप भी सर्च लाइट देते हैं। आत्मा को देखना माना उनको सर्च लाइट देना। इससे बैटरी को मदद मिल जाती है। बैटरी में खोखा होता है और खोखा में पावर भर जाती है, तो ये भी जैसे याद की पावर भर जाती है, बैटरी को मदद मिल जाती है। उनको भी तो सर्च लाइट देनी है ना, वो भी समझते हैं इनको लाइट मिलती है। फिर इनको कृपा कहो, आशीर्वाद कहो, जो भी कहो, परंतु जो खुद याद करते हैं तो उनको सर्च लाइट जरूर मिलेगी। सबसे बुल बच्चा बीमार होगा तो उन पर तरस पड़ेगा, इनको सर्च लाइट देवे। रात को जाग कर भी आत्मा को याद करेंगे, क्योंकि जानते हैं उनको उस समय पावर की दरकार रहती है। तो पावर देने के लिए रात को जागना भी होता है। याद करते हैं तो रिटर्न सर्विस भी चाहिए। जो याद करते हैं उनको याद पहुंचती है, याद से याद मिल जाती है। बाप को भी दिल होगी, हम भी याद करेंगे तो उनको सर्च लाइट मिलेगी। तो बाप भी सर्च लाइट देते हैं। बाप और बच्चे का लव सबसे जास्ती है। ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, बाकी समझाने तो बिल्कुल ही सहज है। समझाने में कोई भी प्रकार के विघ्न नहीं पड़ेंगे। ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ता है, याद में विघ्न पड़ता है। तो मुख्य है याद की बात। ज्ञान सहज है, जानकारी लेना सहज है। बाप की पहचान, सृष्टि की पहचान, रचना रचयिता की पहचान मिल जाती है, परंतु फिर बाप को याद करने में माया विघ्न डालती है। तो मुख्य है याद की बात। याद से जैसे वह सोने का खजाना बन जाता है। सोना सच्चाई को कहा जाता है। सोने में खाद पड़ती है। सोना बहुत मूल्यवान होता है, उसमें खाद पड़ती है। तो जो खाद पड़ती है वो उतनी मूल्यवान थोड़ी हो सकती। चांदी की खाद पड़ेगी, तांबे की खाद पड़ेगी, लोहे की खाद पड़ेगी। जो खाद पड़ती है वो सोने की कीमत को कम कर देगी। सतयुग में सोना ही सोना है, सच्चाई ही सच्चाई है। सच्चे बात सुनकर के सच्चखंड स्थापन होता है। सत्य बाप आकर के सच्चखंड की राजधानी स्थापन करते हैं। और सत्य बाप को सच्चाई सबसे ज्यादा प्रिय है। बच्चों में कितनी भी पतितपने की जन्म जन्मांतर की खाद पड़ी हुई हो, बाप उन बच्चों को नफरत नहीं करते, परंतु जिन बच्चों में खाद होने के बावजूद भी छुपाने की आदत है,
वो प्राप्ति नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो सच्चा है वो कितना भी पतित है, परंतु बाप को प्रिय होने के कारण वो पतित से पावन बन जाता है, सोने का खजाना बन जाता है। उनमें फिर धारणा होती है। कहते हैं ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। ये भी शेरनी का दूध है क्या? ज्ञान। शेरनी कौन है? है? अरे शेर होगा तो शेरनी भी होगी। संसार रूपी जंगल में शेर का भी पार्ट है तो शेरनी का भी पार्ट है। शेर शेरनी के बच्चे भी हैं। खून तो एक ही होगा ना। तो शेरनी का दूध मिट्टी के बर्तन में अगर रखा जाए तो इतना तीखा होता है कि फोड़ के निकल जाएगा। ये ज्ञान भी शेरनी का दूध है। अगर देह अभिमान की मिट्टी रूपी पात्र में डाला जाएगा तो ठहरेगा नहीं, फूट के निकल जाएगा। ठहरना है तो क्या करना पड़े? बुद्धि रूपी पात्र को सोने का बनाना पड़े। सच तो बिठो नच। सच्चे दिल पर साहबराजी होगा, झूठे दिल पर सच्चा साहबराजी नहीं हो सकता। इस बाप के ज्ञान धन के लिए भी सोने का बर्तन चाहिए। है बुद्धि रूपी बर्तन। वो बुद्धि रूपी बर्तन जब होगा तो याद की यात्रा में जरूर रहेंगे, ठहरेंगे। फिर उनकी मुरली भी अच्छी चलेगी। जो याद में नहीं रहते हैं उनको ज्ञान की धारणा भी नहीं होती। ज्ञान के पॉइंट से बुद्धि में से निकल जाते हैं। वो फिर काम के नहीं रहते। इसके काम के नहीं रहते, बाबा के काम के नहीं रहते। क्यों? बाबा के काम के कौन से बच्चे हैं? जो खुद ज्ञान को धारण करें और दूसरों को धारण करें। ऐसे मत समझो कि बाप तो अंतर्यामी है? बाप अंतर्यामी नहीं है। बाप अंतर्यामी नहीं है। फिर बहरयामी और अंतर्यामी की बात किसकी है? साकार क्या है? समझाना पड़ेगा। हाँ, जिस साकार में प्रवेश करते हैं वो साकार अंतर्यामी नहीं है, परंतु जो प्रवेश करने वाला है जनमण के चक्र से न्यारा है वो तो अंतर्यामी है। बाबा ने तो पहले ही ऐसे बोला था कि जो समझते हैं कि बाबा अंतर्यामी है ये सब गपोड़े हैं। बाबा अंतर्यामी नहीं है। समझते हैं कि बाबा ने ये बोला और ये हुआ। अरे ये तो सब बातें भक्ति मार्ग में होती है। ये बड़ी समझ की बात है। भक्ति मार्ग में वो बातें चलती है। कोई ने कह दिया बच्चा होगा या बच्ची होगी, बोला बच्चा होगा, अच्छा बच्चा हो गया, बस। क्या समझ लेंगे? ये अंतर्यामी है। यही अंतर्यामी भगवान है। ऐसे अक्षर एक खेल हो जाता है। सन्यासी भी ऐसे कह देते हैं। अगर बच्चा न हुआ तो कहेंगे भाभी, उसको कहेंगे ईश्वर की भाभी, और तुम कहेंगे ड्रामा की भाभी।
क्या ईश्वर तो कुछ न अच्छा करता है न बुरा करता है। ईश्वर करता है कि अकर्ता है? ईश्वर तो अकर्ता है। जो करता है सो भरता है। अच्छा करेगा तो अच्छा भरेगा, बुरा करेगा तो बुरा भरेगा। और ईश्वर तो सिर्फ रास्ता बताता है, अच्छा बुरा करता नहीं है। करण करावनहार कहा जाता है वो भी जिस तन में प्रवेश करता है उसके द्वारा करावनहार भी है और ब्रह्मा के रूप में करणहार भी है। दोनों ही पाठधारी है। तो भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है। ड्रामा का राज तो बाप ने अच्छी रीति समझाया है। पहले तुम भी ये ड्रामा का राज नहीं जानते थे। अभी ये तुम्हारा है मर्जीवा जन्म। माना मर्जीवा जन्म माना मरने के बाद मिला है ये जन्म। वो तो सभी को मिलता है। ऐसा तो कोई होता नहीं आत्मा जिसको शरीर छोड़ने के बाद फिर दूसरा शरीर न मिले। परंतु तुम्हारा मर्जीवा जन्म कैसा है? हाँ, तुम जीते भी रहते हो और जीते जीते देह अभिमान से मर जाते हो। अभी तुम जानते हो कि हम यह देवता बन रहे हैं। क्या यह माना वह देवता नहीं बन रहे हैं जो सतयुग में कई जन्मों के बाद बनेंगे, तो दूर वाले हैं। हम यह देवता बनते हैं। यह देवता बने नर से डायरेक्ट नारायण बनने वाले देवता बनते हैं। अब यह देवता इतने ऊंचे कैसे बने, इस टॉपिक पर भी तुम समझा सकते हो कि वो देवताएं सतयुग के अंतिम जन्म में जन्म लेने वाले वो नीचे चले गए और यह इतने ऊंचे चले गए। इसका कारण क्या है? ये ऊंचे क्यों चले गए और वो नीचे क्यों चले गए? उनका लक्ष्य नहीं था। है उनका लक्ष्य नहीं था नारायण बनने का। नहीं, लक्ष्य नहीं था। लक्ष्य देने वाला तो बाप है। बाप तो लक्ष्य दे रहा है कि नर से नारायण बनना है, लेकिन वो लक्ष्य को प्राप्त क्यों नहीं कर सके? क्योंकि दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली जो आत्माएं होती हैं उनमें जन्म जन्मांतर की जो खाद पड़ती है उससे वो आत्मा ही झूठी हो गई। कन्वर्टेड आत्मा है ना, ज्ञान में आती है तो ज्ञान में भी कन्वर्सन हो जाता है। एक की बात नहीं सुनते, औरों की बातें सुनकर के उन पर विश्वास श्रद्धा जम जाती है। तो आज हम बतावेंगे कि इन लक्ष्मी नारायण को ये विश्व का मालिकपना कैसे मिला है। और जो लक्ष्मी नारायण है सतयुग के, उनको विश्व का मालिक कहेंगे? नहीं करेंगे। फिर काहे का मालिक कहेंगे? वो सतयुग के मालिक होंगे लेकिन विश्व के मालिक नहीं होंगे। वहाँ तो सिर्फ देवता वर्ण की आत्माएं होंगी। विश्व धर्मों की आत्माएं कहाँ होंगी? सारा विश्व वहाँ होता है क्या? नहीं। लेकिन ये तो सारे विश्व के मालिक बनते हैं। इनको ये विश्व का मालिक पना कैसे मिलता है, ये फर्स्ट क्लास टॉपिक है। ये टॉपिक सुनकर के झट से कई मनुष्य आ जाएंगे, क्योंकि ये वंडरफुल बात है ना। इतने बड़े बड़े महत्वाकांक्षी दुनिया में हुए, हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी जैसे, वो विश्व के ऊपर बादशाही नहीं कर सके। और यहाँ कहते हैं विश्व के ऊपर बादशाही मिलती है।
वो बादशाही भी पढ़ाई से। ऐसा कब नहीं सुना होगा कि कोई पढ़ाई पढ़ करके राजा बन गया हो। ये राजयोग की पढ़ाई बाप ही आकर के पढ़ाते हैं और एक ही जन्म में आकर के पढ़ाते हैं और आत्मा में जन्म जन्मांतर की कंट्रोलिंग पावर भर जाती है। तो वंडरफुल बात है ना। लक्ष्मी नारायण को ये राज्य कैसे मिला तुम जानते हो। फिर कैसे गंवाया, हम सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। ऐसे तो कोई की भी बुद्धि में नहीं आवेगा। ये भी कहते हैं, कौन, ब्रह्मा बाबा, यह भी कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण को पूजा करते थे। गीता पढ़ते थे। बाबा ने प्रवेश किया तो सब छोड़ दिया। गीता पढ़ना भी छोड़ दिया, लक्ष्मी नारायण की पूजा करना भी छोड़ दिया। साक्षात्कार हो गया। बाप कहते हैं इस साक्षात्कार के नशे में नहीं रहना चाहिए। क्या साक्षात्कार तो मीरा को भी हुआ, तुलसीदास को भी हुआ, सूरदास को भी हुआ। साक्षात्कार करने से कोई स्वर्ग में नहीं जाता है। ये नरक की दुनिया, नरक की दुनिया में मरेंगे तो कहाँ जावेंगे, नरक में ही जावेंगे। तो स्वर्ग में कैसे जावेंगे हैं? स्वर्ग में तब जावेंगे जब हम याद करते करते ऐसे वाइब्रेशन बनावे कि हमारे चारों तरफ जो वाइब्रेशन की दुनिया हो वो स्वर्ग जैसी हो जाए। क्या वाइब्रेशन। तो हम जब शरीर छोड़ेंगे उस समय जब हमारा वाइब्रेशन ही स्वर्गीय हो जाएगा तो हम कहाँ जन्म लेंगे, स्वर्ग की दुनिया में जन्म लेंगे। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कर्म सब बस हो जाएंगे। जो पाप कर्मों का वाइब्रेशन तुम्हारे चारों ओर चक्कर लगाए रहा है हिसाब किताब पूरा करने के लिए, वो वाइब्रेशन सारा नष्ट हो जाएगा। इसमें कुछ भी गीता आदि पढ़ने की बात नहीं है। गीता आदि पढ़ने से, ज्ञान कोई सुनने से, सुनाने से स्वर्ग का वाइब्रेशन नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? याद करने से वो वाइब्रेशन स्वतः ही बनेगा। जितना बीज रूप स्टेज धारण करेंगे उतना वाइब्रेशन बढ़िया बनता जाएगा। निराकारी बनेंगे तो आत्मा निर्विकारी बनेगी, निर्विकारी बनेंगे तो निरहंकारी बनेंगे। माना निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनेंगे माना बाप समान बन जाएंगे। जो बाप समान बनेंगे, बाप समान बनेंगे माना निराकार ज्योति बिंदु समान, या साकार में जो बाप निराकार ठहरा हुआ है उसके समान। जो साकार में निराकार स्वरूप पार्ट बजाय रहा है उसके समान पार्ट बजावेंगे तो तुम बाप समान बन जाओगे। बाप कहते हैं गीता में सब झूठी बातें। कौन सी गीता में? जो मनुष्यों की बनाई हुई गीता है उसमें सब झूठी बातें हैं। बाप बैठा था तो भक्ति को छुड़ाई दिए, गीता को फेंक दिया। ऐसा हुआ तो फिर कब शिव का दर्शन करने भी नहीं जाते थे। दर्शन करना भी छोड़ दिया। भक्ति मार्ग की बातें एकदम उड़ गई। बाप के आने से भक्ति खत्म हो जाती है। यह है नाले रचयिता और रचना की आदि मध्य अंत की।
बाप रचयिता को जानने से तुम सब कुछ जान जाते हो। बीज को देखा, बीज बाप को कहा जाता है। बीज को देख लिया, जान लिया, बीज देखने मात्र से ही पता लग जाता है इसका झाड़ विस्तार कैसा होगा। बाप की नॉलेज पूरी मिल जाए, 84 जन्मों में मनुष्य सृष्टि का बाप क्या क्या कैसे कैसे पार्ट बजाता है, तो तुम सब कुछ जान जाते हो। तुम तो टॉपिक ऐसे ऐसे वंडरफुल रखो जो मनुष्य सुन करके खुश हो जाए। सभी तुम्हारी बात सुनने के लिए भागेंगे। आजकल तो बड़े बड़े नेताएं आते हैं तो उनकी बात सुनने के लिए दूर दूर से भाग खड़े होते हैं। तुम्हारी बात सुन करके भी दूर दूर से भागेंगे। इन्होंने विश्व का राज्य कैसे लिया, इस बात को तो कोई बता ही नहीं सकता सिवाय तुम्हारे। मंदिर आदि में तुम कोई से भी जाकर के पूछो, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, कोई से भी जाके पूछो, ये लक्ष्मी नारायण तो सारे विश्व के मालिक थे। उस समय और कोई धर्म नहीं था। भारत ही था, और भारत में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। पर तुम सत्य को लाखों वर्ष कैसे कह देते हो? औरों को तो, और धर्म वालों को तो 2000-2500 साल देते हो, और देवी देवता सनातन धर्म को लाखों वर्ष कह देते हो। इन्हों को तुमने लाखों वर्ष कैसे कह दिया? इन लक्ष्मी नारायण की तो शास्त्रों में भी हिस्ट्री बताई है। क्या हिस्ट्री बताई है? क्राइस्ट में वो क्रिश्चियंस के धर्म ग्रंथों में, बाइबल में क्या बताया है? क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था। किसी की भी बुद्धि में नहीं आता है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सिंध घाटी की सभ्यता की खोज हुई, खुदाई हुई, तो उसमें जो भी चीजें मिली, उन चीजों की तहकीकात की गई, तो पता चला कि 5000 वर्ष से पुरानी कोई चीजें थी ही नहीं। महाभारत युद्ध के लिए भी क्या कहते हैं 5000 कि 5000 वर्ष पहले महाभारत युद्ध हुआ। भगवान ने आकर के गीता ज्ञान से षष्ठी को पलटाया, परंतु फिर कह देते हैं अभी कलयुग को 5000 वर्ष हुए। कलयुग अभी रेगड़ी पहन रहा है, बच्चा है। लाखों वर्ष में मनुष्य मच्छरों में सल ढेर के ढेर हो जाएंगे। उनको मनुष्य कहेंगे क्या? अभी आबादी दुनिया में जो बढ़ रही है उसकी हिस्ट्री देखो, किस गति से आबादी बढ़ रही है। भारत की आबादी सन 47 में 40 करोड़ थी, और अब 2 गुने से भी ज्यादा हो गई। तो इतने थोड़े वर्षों में ही इतनी तीव्रता से आबादी बढ़ रही है। तो लाखों वर्ष अगर षष्ठी को दे दिया जाएगा तो कितनी आबादी हो जाएगी? मल्टी मिलियन आबादी हो जाएगी। नौ मार्च 68 की वाणी का चौथा पेज। लोगों की बुद्धि में कुछ भी बैठता नहीं है। तुम इस तरह की थोड़ी भी बातें सुनावेंगे तो बंडर खावेंगे, परंतु
सबकी बुद्धि में नहीं आवेगा। तुम्हारे जो कुल के होंगे उनकी बुद्धि में आवेगा। तुम्हारे कुल के नहीं होंगे नहीं आवेगा। तो उनकी बुद्धि में तुम्हारी बातें बैठेंगी नहीं। कहेंगे ये पता नहीं क्या बोलते हैं। ब्रह्मा कुमारियों को समझते हैं कि इनका ज्ञान तो वंडरफुल है, विचित्र ज्ञान है ना। ये ज्ञान तो आत्माओं के लिए है, देह अभिमानियों के लिए ये ज्ञान नहीं है। किसकी बुद्धि में बैठेगा? है? उन्हीं आत्माओं की बुद्धि में बैठेगा जो 5000 वर्ष पहले भी आत्मा बन करके बैठे थे। ये पढ़ाई पढ़ी थी। जो देह अभिमानी बन करके बैठते हैं उनकी बुद्धि में ये नॉलेज बैठती ही नहीं। इसको समझने में तो बड़ी बुद्धि चाहिए। मुख्य बात है याद की, स्त्री पुरुष एक दो को याद करते हैं ना। जैसे स्त्री पुरुष एक दो को याद करते हैं तो क्या ढोल मजीरा बजाते हैं? रिकॉर्ड बजाते हैं? नहीं, नहीं बजाते ना। लाल लाइट करते हैं? नहीं करते हैं। और यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ कितने साधन इकट्ठे करते हैं। अरे जहाँ लगाव लग जाता है वहाँ याद तो ऑटोमेटिक आती है। आत्माओं की बात है। जो आत्मा परमात्मा बाप को याद करती है तो बाप भी उनको याद करते हैं। याद से याद खींचती है, कशिश होगी, वो सूक्ष्म बात है। मैं सर्वसेवल बच्चों को भी याद करता हूँ ना। क्यों? आपको सर्विसेबल बच्चे बहुत पसंद है। बाप की बुद्धि में आता है कि ये बच्चा सर्विस मेरे धंधे में मेरा विशेष सहयोगी है। लौकिक दुनिया में भी ऐसे होता है क्या? बाप का जो बच्चा दुकान ज्यादा संभालता है तो बाप उसको प्यार करते हैं। बहुत प्यार करता है, बहुत याद करता है, बहुत याद आता है। जैसे मनोहर है, ये कितनी सर्विसेबल बच्ची है, कितना इसको सहन करना पड़ता है। और कोई कोई पेशेंट कितना तंग करते हैं। किसको? मनोहर बच्ची को। कौन को मनोहर बच्ची? जो सबका मन हरण कर ले। अरे कोई बच्चा है जो सबका मन हरण कर लेता है। कोई बच्चा है कि नहीं दुनिया में? कौन बच्चा है? अरे अरे वो एक ही बच्चा है जिसकी दुनिया में कोई ग्लानि नहीं है, नारायण। जब नारायण ऐसा बच्चा हो सकता है तो कोई बच्ची नहीं हो सकती जो सबका मन हरण कर ले। कौन है? हाँ? लक्ष्मी। ये लक्ष्मी नारायण की जोड़ी है ना। इनसे जास्ती सर्विसेबल कोई और होगा क्या? इनसे जास्ती तो कोई सर्विसेबल हो नहीं। अगर इनसे जास्ती कोई सर्विसेबल हो तो वो ही विश्व का मालिक बन जाए। तो बोला ये मनोहर है, कितनी सर्विस करती है और सर्विस के फील्ड में तो उसको कितना सहन करना पड़ता है। कोई कोई पेशेंट कितना तंग कर देते हैं। ये सभी रोगी पेशेंट है ना। कोई मनोहर तो डॉक्टर बन गए ना। ये सभी रोगी पेशेंट है ना। अभी इन सभी पेशेंट्स को निरोगी बनना है। बाप निरोगी बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। अभी तुम समझते हो, हम सभी पेशेंट थे। यह भी टॉपिक तुम रख सकते हो क्या?
हम सभी पेशेंट थे। कि हम सभी पेशेंट हैं, बीमार हैं। ये रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी है। यहाँ पढ़ाई भी होती है और सफा भी दी जाती है। तो बोलो, आकर के तुम ये बातें समझो। तुम जो घड़ी घड़ी बीमार होते हो, तो हम तुमको ऐसी संजीवनी बूटी देंगे जो तुम कभी जन्म जन्मांतर बीमार नहीं पड़ेंगे। एक जन्म की तो बात ही छोड़ो, कई जन्मों तक बीमारी ही नहीं आएगी। निरोगी। अगर हमारी दवाई अच्छी रीति काम में लगावेंगे। हम लगाएंगे तो डॉक्टर लोग होते हैं, वैद्य लोग होते हैं, बीमारी का इलाज करते हैं, दवा देते हैं, तो पथ्य भी तो देते हैं, देते हैं। हैं? ये चीज नहीं खाना, वो चीज नहीं खाना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। परहेज रखना। अगर ऐसे करेंगे तो बीमारी ऊपर जाएगी, ये खावेंगे तो बीमारी बढ़ जाएगी। तो यहाँ भी है, अगर हमारी दवाई अच्छी रीति काम में लावेंगे तो तुम कब बीमार नहीं पड़ेंगे। इसका मतलब निरोगी। 70 साल हो गए इस ज्ञान को, ये दवाई बाप कर रहे हैं, हम सब अभी बीमार हैं या चंगे हो गए। बीमारी है। इसका मतलब अच्छी रीति दवाई काम में नहीं ला रहे। काम में नहीं ला रहे। अगर अच्छी रीति दवाई करें, जैसे जैसे नीति नियम कानून है दवाई खाने के, ऐसा नहीं। तो माया हमको छोड़। चोट नहीं पहुंचा सकती। कितनी सस्ती दवाई मिलती है, इसलिए दवाई का रिगार्ड नहीं है। क्या दवाई करी। आज की दुनिया में तो वो डॉक्टर ऐसे ऐसे कैप्सूल बना रहे हैं कि एक एक कैप्सूल हजारों लाखों रुपए का होता है। कलरफुल कैप्सूल है? उसकी कितना रिगार्ड रखते हैं। और ये दवाई इतनी सस्ती मिलती है कि 70 साल हो गए दवाई लेते लेते, और इसका कोई रिगार्ड नहीं करते। रिगार्ड ही नहीं। 21 पीढ़ी सतयुग त्रेता में तुम कब बीमार नहीं पड़ेंगे। वो दुनिया है ही स्वर्ग। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स नोट करके फिर भाषण में लिखना चाहिए, तो ढेर सारे पॉइंट्स इकट्ठे हो जाएंगे। तुम बच्चे तो सर्जनों के भी सर्जन हो। वो सर्जन तो प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, 6-8 साल चलती है, फिर दोबारा करनी पड़ती है। और तुम तो ऐसी सर्जरी कर देते हो कि 21 जन्म तक फिर कभी भी सर्जरी करने की दरकार ही नहीं पड़ेगी। तो उनको भी लिख करके भेजना चाहिए। सर्जनों का भी बड़ा अविनाशी सर्जन ऐसी दवाई देते हैं जो तुम 21 जन्म तक कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। इस जन्म के बाद दूसरे 21 पीढ़ी में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। हम इस जन्म के लिए नहीं कह रहे हैं, हम भविष्य 21 जन्मों की बात कर रहे हैं। भविष्य 21 जन्म के लिए कहा जाता है। अभी तो संगम है। ऐसी ऐसी बातें सुनकर के मनुष्य बहुत खुश होंगे। भगवान कहते हैं मैं अविनाशी सर्जन हूँ। भगवान को सब याद भी करते हैं ना। कोई अच्छा डॉक्टर होता है, मरीज चारों तरफ चक्कर लगाया आता है, कहीं ठीक नहीं होता, और उस डॉक्टर के पास जाता है, वो उसको चंगा कर देता है। चंगा करना मना क्या होगा? अच्छा कर देता है, स्वस्थ बना देता है। दुनिया में चारों तरफ चक्कर काटे, कहीं भी ठीक नहीं हुआ, उसे डॉक्टर ने ठीक कर दिया। तो जो बीमार आदमी था, चंगा होने के बाद सारा जीवन उसे डॉक्टर को याद करता है ना। है? करता है। याद करता है ना। क्यों याद किया? वो अच्छा कर लिया। अच्छा कर दिया। तो इस भगवान को तो सारी दुनिया याद करती है, ऐसे ही याद करती है। जरूर भगवान ने आकर के इस दुनिया के जितने भी पेशेंट्स हैं सबका आकर के इलाज कर दिया।
इसलिए सारी दुनिया उस सर्जन को याद करती है। वो अविनाशी सर्जन है, याद करते हैं ना सब। कहते हैं पतित पावन अविनाशी सर्जन आओ, और अभी मैं आया हुआ हूँ। आया हुआ हूँ कितने साल से? 70 साल से। 70 साल हो गए आए हुए। फिर रिगार्ड देते हैं। अभी मैं आया हुआ हूँ, अविनाशी सर्जन हूं ना। कोई कोई याद भी करते हैं, अभी नहीं समझेंगे। क्या पिछाड़ी में सब समझेंगे? क्या अविनाशी सर्जन आए। कि अविनाशी सर्जन आया हुआ है। अभी दवाई की कदर नहीं करते हैं, पिछाड़ी होगी तो सबको कदर हो जाएगी। दिन प्रतिदिन जो टॉपिक निकलती रहती है उनको ऊपर उठाते रहो। बाबा युक्तियां बहुत बतलाते हैं। पूछते हैं सतयुगी शिवालय के हो या कलयुगी वैश्यालय के हो? प्रश्न पूछो, पहले किससे पूछो? है? अपना बेसिक नॉलेज। पहले किससे पूछो? सत्युगी पहले अपने से पूछो। सतयुगी शिवालय के हो या कलयुगी वैश्यालय के हो? पूछना चाहिए ना। कितनी अच्छी पॉइंट है, परंतु पत्थर बुद्धि समझते ही नहीं है। बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन तुमको कितनी गुह्य पॉइंट सुनाता रहता हूँ। कौन से युग में आके सुनाता हूँ? संगम युग में आकर के दिन प्रतिदिन तुमको कितनी गुह्य पॉइंट सुनाता रहता हूँ। 70 वर्ष से गुह्य पॉइंट सुनते ही रहते हैं। नई नई बातें सुनते रहते। जो दुनिया में कोई नहीं जानता, हम सुनते रहते हैं। और आगे आगे और भी गुह्य बातें सुनने को मिलेंगी या पुरानी बातें ही सुनेंगे? नई नई और नई नई बातें सुनते रहेंगे, वंडर खावेंगे। इतनी वंडरफुल बातें। एक ही टाइम अगर सारी बातें सुना दूं तो फिर ज्ञान सागर कौन कहेगा? इसलिए सारी पॉइंट एक साथ नहीं सुनाते हैं। अभी जैसे जैसी पॉइंट से मिलती जाती है वैसे वैसे तुम्हारी खुशी बढ़ती जाती है। दवाइयाँ निकलती है ना, कोई भी मर्जी की दवाइयाँ निकलती हैं तो पहले ढीली दवाइयाँ निकलती हैं, कम पावर की निकलती हैं, फिर बाद में उनकी पावर बढ़ाते रहते हैं और ही ज्यादा पावरफुल दवाइयाँ निकलती हैं। तो ऐसे ये भी है। बाप पहले हल्की हल्की पॉइंट सुनाते हैं, बाद में स्ट्रांग पॉइंट देते हैं। परंतु देखो पत्थर बुद्धि समझते ही नहीं है। सोने को गलाने में बहुत टाइम लगता है। खाद पड़ी है ना। क्या? जैसे सोने में जितनी खराब खाद पड़ी हुई होगी उसको गलाने में उतना ज्यादा टाइम लगेगा। और सोना तो वैसे भी धीमी आग में पिघलता है या तीक्ष्ण आग में पिघलता है? तीक्ष्ण। जब तीखी आग लगाई जाती है तो सोना पिघलता है। तुम्हारे में भी खाद निकालने में कितना टाइम लगता है माना? क्योंकि योग की अग्नि कभी अभी ज्ञान की भी जोर नहीं है तो याद का भी जोर नहीं है। आगे चल करके ज्ञान के तीखे तीखे पॉइंट्स निकलेंगे तो याद में भी जौहर भरता जाएगा। याद की अग्नि बहुत तीव्र होगी तो सोने के गलाने से खाद निकल जाएगी। इसका मतलब याद अभी धीमी है या तीखी है? धीमी है।
धीमी याद है, इसलिए पाप कर्म भस्म बस नहीं होता, नहीं होते हैं। धीमी याद का मतलब क्या है? कम याद, याद तो करते हैं, कमी है। लेकिन अभी अभी जो याद करते हैं उसमें दूसरों की याद भी मिक्स होती रहती है। तो पक्की या व्यभिचारी याद नहीं कहेंगे। जब पक्की या व्यभिचारी याद होगी, तीखी अग्नि होगी, तो पाप कर्म भस्म होंगे। जानते तो हो कि सोना भी बहुत तेज आग से गलता है। धीमी आग में सोना नहीं गलता। कब नहीं गलेगा। बाप भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। ऐसे बाप को बहुत प्यार से याद करना चाहिए। क्यों? याद करने से पाप कर्म बस होंगे। ऐसे बाप को बहुत प्यार से इसलिए याद करना चाहिए कि बाप खुद मालिक नहीं बनते हैं, तुम बच्चों को मालिक बनाते हैं। बना कर जाते हैं। इसलिए बहुत प्यार होना चाहिए। खुद स्वर्ग में जाकर के सुख नहीं भोगते हैं, तुम बच्चों को स्वर्ग में सुख भोगने के लिए भेजते हैं। तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना, जो बच्चों के लिए कितना त्याग करता है। परंतु याद ही नहीं करते। बाप मालिक बना तो देते हैं ना, विश्व का मालिक तो बनाते हैं ना। बाप को निष्कामी कहा जाता है। हम बच्चों को मालिक बनाते हैं, विश्व का मालिक बना देते हैं, स्वर्ग के सुख देते हैं। खुद क्या लेते हैं? कुछ भी नहीं। खुद कोई कामना नहीं, तो निष्कामी हुआ ना। मनुष्य तो कह देते हैं कि हम निष्कामी हैं, हम निष्काम कर्म करते हैं। अब मनुष्य आत्माएं निष्काम कर्म करेंगी क्या? नहीं कर पाते। कामना तो जरूर होगी। मनुष्य में नहीं करना। कोई भी मनुष्य इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसको कामना न हो। कामना माने इच्छा। बाप ही आकर के हमको इच्छा मात्र विद्या बनाते हैं। अब जो जो इच्छा मात्र विद्या बनेंगे वो नंबर आगे ले लेंगे। और तो कोई निष्कामी हो भी नहीं सकता। निष्कामी सिर्फ एक ही बाप है। बच्चों को कहते हैं, बच्चे मैं तुमको नमन करता हूँ। नमन करता। क्यों? बाप बच्चों को नमन क्यों करते हैं? है? अरे बाप को नमन करना चाहिए। बच्चों को बाप के प्रति नमस्कार करना चाहिए। तो बाप बच्चों को नमन क्यों करते हैं? बाप को देख नहीं, नहीं, इसलिए नमन करते हैं कि तुम विश्व के मालिक बनते हो। मैं तो विश्व का मालिक नहीं बनता। मैं तो तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट बन के आता हूँ। तो सर्वेंट क्या करता है? नमन करता है। मैं तो तुम्हारी सेवा करके वानप्रस्थ अवस्था में चला जाऊंगा। क्या? अभी मैं बोल करता हूँ, फिर जब तुम्हारी सेवा पूरी हो जाएगी, तुम सालिम बन जावेंगे, सगीर बुद्धि बन जावेंगे, तो फिर मैं वाणी से परे चला जाऊंगा। बाबा अभी विश्व का मालिक तो बच्चे नहीं बना है, फिर भी अभी क्यों नमन करना है? जानते हैं ना ये विश्व के मालिक बनने वाले हैं। बनने वाला है लेकिन नहीं बना। जो युवराज होता है तो युवराज का रिगार्ड किया जाता है कि नहीं? किया जाता रिगार्ड किया जाता है। तुम विश्व के मालिक बन सकते हो क्या? बाप की उम्मीद है। कोई भी बाप ऐसा नहीं होता होगा जिसकी बच्चों में उम्मीद न हो। बाप की तो बच्चों में उम्मीद रहती है। तो बाप भी कहते हैं तुम विश्व के मालिक बन सकते हो। मैं तो तुम्हारी सेवा करके वापस चला जाऊंगा। बहुत जन्मों के अंत के भी जन्म में प्रवेश करता हूँ। क्या? ऐसे नहीं कि बीच के जन्मों में प्रवेश कर जाता हूँ।
तुम्हारे बहुत जन्म जब पूरे होते हैं, बहुत जन्म कितने? 84 जन्म। उन 84 जन्मों के अंत में भी मैं प्रवेश करता हूँ, माना? बहुत जन्मों का जब अंत होता है तो 84वां जन्म है। 84 जन्मों का अंत होता है तो 60 साल कहा जाता है वानप्रस्थ। और वानप्रस्थ अवस्था होने के बाद जब 40 साल और पूरे होते हैं तो ब्रह्मा के कितने साल पूरे हो जाते हैं? 100 साल पूरे होते हैं तब। तो 1 सेकंड में ब्रह्मा सो क्या बन जाता है? विष्णु बन जाते हैं। 60 वर्ष बाद वानप्रस्थ अवस्था होती है ना। सत्युग में तो वानप्रस्थी कोई होते ही नहीं है। वो थोड़े ही समझते हैं कि वानप्रस्थ माना वाणी से परे जाना, और देवताएं तो वाणी में आते भी नहीं है। वो सारा कामकाज उनका इशारे से चलता है। इशारे की भाषा होती है या वाणी चलानी पड़ती है? इशारे की भाषा होती है। ये सभी पॉइंट अभी बाप तुम बच्चों को समझाते हैं। जो बाप को जानते हैं वो ही बाप को मीठे लगते हैं। क्या वाणी से परे जाना माना? असली वाणी से परे वानप्रस्थ अवस्था उनकी कहेंगे बेहद में, जिनकी ऐसी स्टेज बन जाए मनसा वाइब्रेशन की कि मुख से बोलने की भी दरकार न पड़े, तो यूं देखा और देखने मात्र से ही सामने वाले को समझना पड़े। क्या उनकी बुद्धि खुल जाए, उसको कहते हैं संग का रंग। पारस पत्थर होता है ना, क्या यादगार है? कहते हैं पारस पत्थर सोने के साथ जब स्पर्श किया जाता है, और लोहे के साथ स्पर्श किया जाता है तो लोहा भी सोना बन जाता है। अब कोई ऐसा पत्थर कोई होता नहीं है। ये तो यहाँ की बात है कि जो मंदिर बने हुए हैं पार्श्वनाथ के जो मंदिर बने हैं वो किस बात की यादगार है? कि तुमने ऐसा पद पाया है, तुमने पुरुषार्थ करके ऐसा वाइब्रेशन अपना बनाया है कि जो भी आत्माएं तुम्हारे समक्ष आवेंगी सामने आने मात्र से ही परिवर्तित हो जाएगी। उस समय तुमको इतनी वाणी चलाने की दरकार नहीं होगी। उसको कहेंगे असली वानप्रस्थ अवस्था। बाप कहते हैं जब बहुत याद करेंगे तो तुम्हारे बहुत पाप कटेंगे। मैं पतित पावन हूँ, क्या अर्थ है? पतितों को पावन बनाने वाला हूँ। तो पतितों को पावन बनाने वाला है। कैसे बनाता है पतितों को पावन? ज्ञान सुना के? ब्रह्मा के तन में आके ज्ञान तो बहुत सुनाया, पतित से पावन कोई बना नहीं। अच्छा, ज्ञान को समझा के पतितों को पावन बनाता हूँ। टीचर बनकर के समझाता भी हूँ, परंतु समझने समझाने से भी कोई पावन बनता नहीं है। कब पावन बनते हैं? जिस मुकर्रर रथ में आता हूँ वो मुकर्रर रथ जब स्वयं ऐसी स्टेज धारण कर लेता है तो उसके संग के रंग में जो भी आत्माएं आती हैं पतित से पावन बनती जाती है। मुझे पतित पावन कहते हो तो याद करना पड़ेगा। ये है याद की यात्रा जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। 5000 वर्ष लगे हैं तमो प्रधान बनने में, अभी फिर तुमको सतो प्रधान बनना है। नीचे गिरने में कितना टाइम लगा? 5000 साल लगते हैं पतित होने में, और पावन बनने में 1 सेकंड। तमो प्रधान से सतो प्रधान 1 सेकंड में बन जाते हो। सतो प्रधान की दशा समझो बृहस्पति की दशा बैठ जाती है।
इसलिए बाप को कहा जाता है पतियों का पति। बृहस्थ माना बड़ा, बृहस्पति माना जो पतियों का भी पति है। बाप को तो जरूर याद करना चाहिए, परंतु माया अभी बहुत अपोजिशन करती है। बाबा के बने तो याद रहना चाहिए ना, नहीं तो माया को बहुत ईर्ष्या होती है कि ये बाप का बन गया। मैं देखती हूँ ये कैसे बाप का बन के रहता है, तो माया वार करती है। सर्वशक्तिमान। तो बाप कहते हैं बाप के बने तो बाप को बहुत याद करना चाहिए, परंतु माया याद से छुड़ाई देती है, याद ही नहीं करते। याद करने के लिए मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। खुद ही तो डायरेक्शन देते हैं माया को। क्या जिनके अच्छे मैनर्स नहीं हैं, जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं, हे माया बेटी तुम उनको बहुत बहुत फटकाओ। कोई कोई के तो मैनर्स बहुत खराब होते हैं, शिव बाबा का फरमान ही नहीं मानते। फरमान माना श्रीमत। श्रीमत। तो जो श्रीमत बाबा की नहीं मानते हैं, उनके लिए बाबा ने किसको तैनात किया हुआ है? माया बेटी को तैनात किया हुआ है कि इनको खूब फटकाओ। अभी बाप आए हुए हैं, बाप इन द्वारा राय देते हैं। किन द्वारा? रामकृष्ण की आत्माओं के द्वारा राय देते हैं, तो इनकी भी माननी चाहिए ना। किनकी? रामकृष्ण की बात भी माननी चाहिए ना, परंतु इनकी बात को भी नहीं मानते। राम के द्वारा जो फरमान मिलते हैं या कृष्ण वाली आत्मा के द्वारा जो फरमान मिलते हैं, उनकी बात भी नहीं मानते। नहीं मानते हैं तो क्या कहेंगे? धनी के हैं कि निर्धन के हैं? निर्धन के हैं। निर्धन के हैं। उनको निभागा कहा जाता है। निभागा माना बाबा। निभागा माने भाग्यहीन। ओम शांति।